बसपा ने झारखंड प्रदेश के संगठन में किया बड़ा फेरबदल। आखिर किसे बनाया अपना नया प्रदेश अध्यक्ष? अमेरिका से अवैध प्रवासी जो भारत भेजे गए, उनके पैरों में आखिर क्यों लगाया गया ट्रैकर? कुंभ मेले की भगदड़ की तस्वीरें मनुवादी जातिवादी मीडिया क्यों नहीं कर रहा साझा? और इतना ही नहीं तो मराठी फिल्म के टीवी एक्टर के जरिए बाबा साहब को लेकर जो कहा गया, सोशल मीडिया पर आखिर क्यों हो रहा है वायरल? तमाम खबरों को लेकर आपके बीच में हाजिर हो चुका हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल और मैं हूं पराग महेंद्र। साथियों, आपने देखा है कि इस देश के अंदर किस तरीके से मनुवादी जातिवादी मीडिया उन तमाम खबरों को आपके बीच नहीं रखता जो कि आपको जानना समझना इस वक्त की सबसे ज्यादा अहम आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम खबरें आपके साथ रूबरू नहीं की जाती। लेकिन बहुजन मीडिया होने के नाते उन तमाम खबरों को लगातार आपके बीच हम साझा करने का काम करते हैं। और सबसे पहली खबर आपके बीच हम रख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। बहुजन समाज पार्टी ने अपने झारखंड प्रदेश के संगठन में एक बड़ा फेरबदल किया है। नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है और बता दें कि नए प्रदेश अध्यक्ष आखिर कौन है। बहुजन समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश के जो प्रदेश प्रभारी है डॉक्टर लालजी मेदनकर, इन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की है और तस्वीरें साझा कर कर इन्होंने बताया है कि झारखंड प्रदेश के जो नए प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश स्तरीय की संगठन की जो बैठक हुई, इसमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के दिशा निर्देश के अनुसार श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता इनको प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ प्रदेश उपाध्यक्ष की बात करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में पुनीत अंबेडकर को नया प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं झारखंड प्रदेश से जो निकल कर आ रही है। संगठन की बड़ी बैठक झारखंड प्रदेश के स्तरीय की बुलाई गई, जिसमें नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता इनको बहुजन समाज पार्टी झारखंड प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और कुशवाहा शिवपूजन मेहता इनके बारे में आपको बता दूं तो हुसैनाबाद जो विधानसभा है, यहाँ से ये एमएलए विधायक रह चुके हैं और विधायक के साथ साथ अब बड़ी जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी ने इनके कांधों पर दी है। अब कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि आने वाले समय में झारखंड प्रदेश में संगठन के तौर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्य को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने का काम जो अब नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो दी गई है, ये पूरी की पूरी भूमिका किस तरीके से स्वीकार की जाती है और कैसे पूरे मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किया जाता है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपके बीच हम रख रहे हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी की झारखंड प्रदेश की प्रदेश स्तरीय जो बैठक हुई और बैठक में ये तमाम दो बड़े फैसले लिए गए और काफी कुछ जो रणनीतियां है वो झारखंड प्रदेश को लेकर भी जो बनाई गई है वो भी कहने की साझा की गई है। इतना ही नहीं तो अगली ये खबर देखिए किस तरीके से अमेरिका से जो तमाम जो अवैध प्रवासी है जो भारत से अमेरिका में डंकी के आधार पर रहते थे और उनको वापस भेजने का काम डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लेन है वो एयरफोर्स का प्लेन भारत के अमृतसर में दाखिल होकर तमाम प्रवासियों को यहाँ पर भारत में उनको वापस भेजने का काम किया गया है। आंकड़ा शुरुआती दौर पर 104 बताया जा रहा था, लेकिन वह आंकड़ा बढ़कर 205 हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को लेकर पूरे देश के अंदर एक विरोधाभास वाला माहौल दिखाई दिया। तमाम विपक्षी दलों के जो नेता है उनके जरिए विरोध प्रदर्शन किया गया। जिस तरीके से तमाम प्रवासियों को हाथों में जो है वो हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां बांधने का काम किया गया और ये अपमानित कर कर इस तरीके से सलूक करना ये बताता है कि भारत को लेकर किस तरीके से अपमानजनक रवैया अपनाने का काम अमेरिका के माध्यम से किया गया है। दूसरी तरफ तस्वीर ये भी है जहां पर ये देखने को मिलता है कि भारत के जो ताल्लुकात है अमेरिका से लगातार जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों की जो तस्वीर है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल और इस देश का मेन स्ट्रीम का मीडिया ने को खबरें इसी मुताबिक चलाता है कि भारत और अमेरिका के संबंध बड़े ही मजबूत है। लेकिन अगर ये संबंध इतने ही ज्यादा मजबूत होते तो इस तरीके की चीजें भारत को अपमानित करने वाली, भारत के लोगों को अपमानित करने वाला आखिर क्यों की गई है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्ती के ऊपर भी सवाल निशान खड़े होते हैं। तो ये ट्रैकर आप देखिए, यह ट्रैकर लगाया गया था तमाम उन प्रवासियों पर जो कि अमेरिका से भारत लाए गए हैं।
आखिर इसके पीछे की वजह क्या होगी? आप देख रहे हैं कि अमेरिका में अवैध भारतीयों के पैरों पर लगाए गए हैं डिजिटल ट्रैकर, और ये डिजिटल ट्रैकर क्या करेंगे कि आईसीई इनके लोकेशन 24 घंटे ट्रैक करती रहेगी। तो तमाम जो प्रवासी है जो भारत में लौट आए हैं, इनके लोकेशन को लगातार 24 घंटे ट्रैक करने का काम होगा, और कहीं ना कहीं लोगों के माध्यम से निर्धारित लोकेशन बाहर नहीं जा सकती। तो यहाँ पर ये लोकेशन भी निर्धारित की गई है, इस लोकेशन से बाहर ये तमाम लोग नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके से जो प्रवासियों को भारत भेजने का काम हुआ है, उनके पैरों में ट्रैकर भी बांधा गया है। बेड़िया हथकड़ियां तो बांधी ही गई है, लेकिन डिजिटल ट्रैकर बांधकर उनकी पूरी की पूरी लोकेशन है उसको ट्रैक करने का काम हुआ है, जो कि आईसीई इसके माध्यम से किया जाएगा। तो आखिर इस तरीके से कहीं न कहीं भारत और भारत के में चलने वाली तमाम गतिविधियों की जानकारी यहाँ पर साझा करने का काम भी इन आसानी से डिजिटल ट्रैकर के माध्यम से हो सकता है, ये भी लगातार आशंका जताई जा रही है। इसके साथ साथ कुंभ मेले में जो भगदड़ का मामला हाल ही में आपने देखा है, ये कहने की बीबीसी के जरिए दावा किया गया है कि ये कुंभ मेले का जो मामला जिस तरीके से देखने को मिला, और यहाँ पर आंकड़ा भी निकल कर आया कि कुछ चंद लोगों की ही मौतें हुई है, लेकिन असल मायने में तमाम जांचों के मुताबिक और लगातार सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल कर आ रही है, उनका ये दावा है कि 1000 से 1500 तक की आंकड़ा पहुंचा है जिन लोगों की मौतें हुई है। और बीबीसी न्यूज हिंदी इनके माध्यम से खबर जारी की गई है कि कुंभ में और ऐसी दो जगह है जहां पर भगदड़ हुई है, और उसके कहने के सबूत मिले हैं, और ये तमाम सबूत चश्मदीद वहां पर जो गवाह है उनके माध्यम से बताई जा रहे थे। तस्वीर आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, और स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे कि बीबीसी को दो और जगह भगदड़ हुई है, इसके सबूत मिले हैं, उसकी भी तमाम तस्वीरें साझा की गई है। इसके साथ साथ खबर ये भी है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है, जो वीडियो आपके बीच में रख रहा हूं, जहां पर आप देख पाएंगे कि फिर एक बार जो कुंभ मेले में आग लगने का मामला सामने निकल कर आ रहा है। इसके पहले भी कुंभ मेले में एक बड़ी आग लगी, और उस आग लगने के चलते काफी कुछ नुकसान हुआ, काफी लोगों को इससे घायल हुए, हानि भी पहुंची है। और एक बार फिर तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है कि कुंभ में फिर एक बार आग लगने का मामला सामने दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। इसके साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि आग पर काबू पा ली गई है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर कहने की जारी किया गया है। तो सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार इस तरीके की वारदातें दिखाई दे रही है, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के उत्तर मुख्यमंत्री, उनके जरिए दावा किया जा रहा था कि हमने तकरीबन 100 करोड़ लोगों के ठहरने की और तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि तकरीबन 40 करोड़ लोग ही ये महाकुंभ में पहुंच पाए हैं। उसके बावजूद भी जो व्यवस्था है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी उस मुताबिक बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। मतलब ये साफ है कि योगी आदित्यनाथ के जरिए किया गया दावा ये पूरी तरीके से खोखला था। जो व्यवस्था है उस मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, और जो मामला है वह पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। एक तौर पर वीआईपी और दूसरी तरफ पर आम जनमानस के लिए जो जिस तरीके से महाकुंभ में और जो संगम में डुबकी लगाने का जो मामला है वो अलग अलग दिखाई देता है, और भगदड़ के होने के जो चांसेस है, जिस तरीके से अनेकों प्रकार के जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरे के पूरे फेल है, और भगदड़ के तमाम तरीके के जो चांसेस वो सबसे ज्यादा अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण अनेकों प्रकार की अनहोनियां भी होते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ मराठी फिल्म एक्टर इनके माध्यम से बाबा साहब को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया गया, या फिर ये कहेंगे कि जो दावा किया गया है उसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जो है वो मामला बवाल पकड़ा हुआ है, जिसको लेकर डॉक्टर विलास खराज जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली इसके डायरेक्टर, उनके माध्यम से दावा किया गया, उनके माध्यम से एक बयान जारी किया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बयान पर, वो बयान भी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले ये बयान सुनिए, बयान क्या कुछ कहता है, जो कि राहुल सोलारपुरकर जो कि फिल्म एक्टर है, मराठी फिल्म एक्टर है, उनके जरिए क्या कुछ कहा गया। बहुजनाच्या घरात जन्माला आलेला एक भीमराव की जो आंबावडेकर नावाच्या गुरुजींकडनं दत्तक घेतला जातो, त्यांचंच नाव घेऊन नंतर भीमराव आंबेडकर म्हणून मोठा होतो। त्यांनी प्रचंड अभ्यास केल्यामुळे वेदांमध्ये जसं म्हणलेलं आहे स ब्रह्म जानयती ती ब्राह्मणः, म्हणजे अभ्यास करून सगळं तो मोठा झालेला आहे, तसं त्या अर्थाने भीमराव आंबेडकर ब्राह्मण ठरतात वेदांमध्ये। जी सकपाळ नावाच्या एका बहुजनाच्या घरात जन्माला आलेला एक भीमराव
की जो आंबावडेकर नावाच्या गुरुजींकडनं दत्तक घेतला जातो आणि त्यांचंच नाव घेऊन नंतर भीमराव आंबेडकर म्हणून मोठा होतो. त्यांनी प्रचंड अभ्यास केल्यामुळे वेदांमध्ये जसं म्हणलेलं आहे, स ब्रह्म जानयती ती ब्राह्मण, हा म्हणजे अभ्यास करून सगळं तो मोठा झालेला आहे. तसं त्या अर्थाने भीमराव आंबेडकर ब्राह्मण ठरतात वेदांमध्ये. रामजी सकपाळ नावाचे यहाँ पर जो फिल्म एक्टर है राहुल सोलारपुरकर, इनका ये दावा है कि बाबा साहब जो है वो देखा जाए तो सही मायने में ब्राह्मण है, और इनके दावे को लेकर जो बयान दिया गया है, इस बात के वास्तविकता को भी समझना पड़ेगा। क्या कुछ कहा गया है डॉक्टर विलास खरात इनके जरिए, ये देखिए ये बयान है, और जो बात कही गई है उसके पीछे की क्या वास्तविकता है उसके ऊपर में हम चर्चा बातचीत करेंगे। डॉक्टर विलास खरात, इनका यह कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की राहुल सोलापुरकर ने किया बदनामी। उसने कहा डॉक्टर अम्बेडकर ब्राह्मण थे और चितपावन ब्राह्मण कभी भी सुधरने वाले नहीं है, जाहिर धिक्कार। तो यहाँ पर डॉक्टर विलास खरात ने इस पूरे के पूरे बयान का धिक्कार किया है। इनका कहना है कि इसके पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी इस तरीके से जो बयानबाजी इनके माध्यम से की गई थी, अब उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर इस तरीके का दावा ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है, और इस खास तौर पर बदनामी करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पर इनके माध्यम से किया जा रहा है, ये दावा किया गया। इसके साथ साथ चितपावन ब्राह्मण जो होते हैं वो बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं है, वो इस तरीके की बयानबाजी हाल ही में करते हुए हमेशा से ही दिखाई पड़ते हैं। ये बात डॉक्टर विलास खरात इनके जरिए की गई है। अब इस बात को लेकर सत्यता समझना होगा कि रामजी सकपाळ जो बाबा साहब के पिताजी थे, और उसके बाद जो उनके गुरुजी थे, उनका ये दावा है कि उनका ये कहना है कि उनके जो गुरुजी थे वो ब्राह्मण थे, और जिसके बाद उन्होंने अपना सरनेम बाबा साहब को दिया अम्बावडकर, उसके बाद उनका जो सरनेम है वो अम्बेडकर हो गया। तो इस तरीके के जो दावे किए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से खारिज करने का काम डॉक्टर विलास इनके माध्यम से किया गया है। तो आखिर सच्चाई कुछ और है, लेकिन देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया या फिर इस तरीके की सोच रखने वाले लोग हमेशा से ही तमाम बहुजन महापुरुषों के पूरे काम को, उनके माध्यम से किए गए पूरे त्याग तपस्या और बलिदान को कहीं न कहीं अपने तरीके से, अपने मनुवादी षड्यंत्र के माध्यम से खुद से जोड़ने का काम हमेशा से करते हुए दिखाई देते हैं, और वही मामला इस वक्त ये सामने निकल कर आ रहा है। तो इस पूरे के पूरे तमाम खबरों को लेकर और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जब अपने संगठन में जो फेरबदल किया गया इसको लेकर इसके साथ तमाम खबरें आपने देखी, उनको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।